इन्होंने अपने लड़के से कहकर आखिर मेरा मुंह बंद करवा ही दिया मुल्तानी मिट्टी लगाकर, और खुद दूसरे कस्टमर की कटिंग करने में मसरूफ हो गए। और फिर बारी आई मेरे मुंह रगड़ने की, और फिर स्टार्ट हुआ दमादम मस्त कलंदर। लेकिन आज मुझे पता चला कि कॉटन के कपड़े प्रेस करना कोई आसान बात नहीं, और आखिर हम पहुंच ही गए फाद की एंगेजमेंट में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो भाई सीन कुछ आज का ऐसा है, हमारे पास आई है जो हमारे कजन भी लगते हैं, कजन भी है यानी भाई भी लगते हैं। तो आज है उनकी एंगेजमेंट। अच्छा। तो आज उनकी एंगेजमेंट में जाना है, लेकिन आपके भाई की भी हो रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी हो रही है, इधर से पिकनिक पे से आए। तो अभी हम जा रहे हैं ड्रेस के बाद अपनी थोड़ी हुलिया वुलिया सुधारने, फिर आपको दिखाते हैं अपना लुक नया। और फिर मैं निकल पड़ा अपने अब्बा की फरारी लेकर। निकलने से पहले मैंने बिल्लू बार बार को कॉल कर दी थी, क्योंकि भाई पहले नंबर बुक करवाना पड़ता है। तो हमारे बिल्लू भाई ने बोला, कुलदुम भाई आप आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, आपको जल्दी फ्री कर देंगे। तो इसलिए हम निकल पड़े अपने पुराने इलाके नाज़िमाबाद, जहां हमारे बिल्लू भाई की शॉप दी स्मार्ट वॉच सैलून के नाम से है। इस रोड पर सफ़र करके तो लग ही नहीं रहा था कि ये भी कराची का हिस्सा है। तो इसी के साथ मैं पहुंचा दी स्मार्ट बॉय सैलून। यहाँ पहुंचकर देखा तो ये भाई खाना खाने में मसरूफ़ थे। खाना खाने से फ्री हुए तो भाई अपने काम पर लग गए। इन भाई का तो तारुफ कराना भूल ही गया। तो ये है हमारे बिल्लू बाबर। Yeah, boy. इनका नाम है फरहान, दी स्मार्ट बॉय सैलून के ओनर। और इनकी मसरूफियत देख के तो लग रहा था कि मेरा प्रोग्राम बढ़ गया। जब मेरी इनसे बात हुई तो बोले 2 बंदों के बाद आपका नंबर है। ये सुनकर मैं इन पर आग बगोला हो गया, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था कॉल पर कि आप आ जाओ, हम आपको जल्दी फ्री कर देंगे। तो मैंने इन भाई पे थोड़ा गुस्से का इज़हार किया, तो भाई के दिल में थोड़ा रहम आया और सब्र, और मेरा नंबर लगा दिया। लेकिन बात पता चले कि मेरा मुंह बंद करने के लिए भाई ने मुझे बिठाया है। तो इन्होंने अपने लड़के से कहकर आखिर मेरा मुंह बंद करवा ही दिया मुल्तानी मिट्टी लगाकर, और खुद दूसरे कस्टमर की कटिंग करने में मसरूफ हो गए। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे मुल्तानी मिट्टी क्यों लगवाई। तो भाई शुरू में मैंने आपको बताया था आज हमारे फात भाई की एंगेजमेंट है, तो ये लगाना तो मेरा फर्ज था, और फिर थोड़ा मुंह भी तो सुधारना था ना। और फिर इसी के साथ इन्होंने मेरी कटिंग भी स्टार्ट कर दी। आप लोग इनको कुछ भी कह दो, कभी दिल का बुरा नहीं मानते। शाबाश बेटा। और नोट आउट काम भी बड़ा अच्छा आता है इनकी शॉप के सभी लड़कों को। और ये लड़का मेरे पास आया और कहने लगा मेरी भी वीडियो बनाओ। और फिर बारी आई मेरे मुंह रगड़ने की, और फिर स्टार्ट हुआ दमादम मस्त कलंदर। और मुझे ऐसा लग रहा था ये भाई मेरी खाल उधेड़ देगा और सारी का नाच ही निकाल देगा। और फिर मसाज करने के बाद बिल आखिर भाई ने मेरा मुंह वॉश करा ही दिया, और फाइनली मुझे रेडी करके रवाना कर दिया। और फिर मैं जब घर पहुंचा तो देखा मेरे कपड़े ठीक से प्रेस ही नहीं हुए थे, धोबी ने चूना लगा दिया था। और फिर घर वाले भी रेडी हुए बैठे थे, और फिर आपका भाई खुद ही शुरू हो गया कपड़ों पर प्रेस करना। और गाड़ी भी आ चुकी थी, बस मेरा ही वेट हो रहा था। लेकिन आज मुझे पता चला कि कॉटन के कपड़े प्रेस करना कोई आसान बात नहीं। फिर मैंने भी स्पीड पकड़ी और अपने जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस करे, और फिर प्रेस करने के बाद मैं भी चला जल्दी से रेडी होने। तो भाई जल्दी जल्दी में हम रेडी हो गए, बाकी अब बाकी का व्लॉग अब उधर पहुंच के बनाते हैं इंशाल्लाह। और फिर हम निकल पड़े फाद भाई के एंगेजमेंट के लिए। वैसे ही हम इतना लेट हो चुके थे, और रही कसर पूरी कर दी हमारे कराची की ट्रैफिक ने। और आखिर हम पहुंच ही गए फाद की एंगेजमेंट में। पहुंचने के बाद स्टार्ट हुई रस्म, फिर आपका भाई वेट करने लगा अपनी बारी का, और आखिर हमारी बारी भी आई गई रस्म करने की। और फिर हमारे अब्बा जी का हाथ गया पॉकेट में लिफाफे निकालने के लिए, क्योंकि उनसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। और फिर हमारी पिक्चर भी क्लिक हुई। और फिर रस्म करने से फ्री हुए तो मैंने भी अपने 2-3 पोज दे के वीडियो बनवाई। और फिर वेट हो रहा था फिर खाने का। और खाना ना मिलने पर आप देख सकते हैं इस भाई की हालत क्या हो रही थी। और खाना ना मिलने पर इन भाई की भी ज़रा एक्टिंग चेक करें, तू भी आजा तू भी आजा, सबको बुला रहे थे। और गाड़ी वाले से बोल रहे थे कि गाड़ी निकालो। A few moments later.
इनकी हरकतें देख के बिल आकर खाना लग ही गया और खाने पे कैसे टूट पड़े ये लोग। और फात भाई से भी सबर नहीं हुआ, हमारी टेबल पे आ गए। खाना वगैरह खाने के बाद हम भी निकल पड़े अपने घर के लिए। ज़्यादा रात होने की वजह से रोड पर ट्रैफिक नहीं था, तो ड्राइवर भाई ने गाड़ी को एरोप्लेन समझकर उड़ाने लगे। और फिर अल्लाह के फजलो करम से हम अपने घर सही सलामत पहुंच गए। इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।